जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आज का दिन सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। ये वो जगह है जहाँ पर मैं नौकरी लगने से पहले हम डेली आया करते थे। और ये मेरा दोस्त है, टीकम इसका नाम है। और क्योंकि हम बचपन में एक साथ जो है स्कूल में हमने पढ़ाई किया था। इनके भाई हैं, इनसे छोटे हैं, वो भी यूपी पुलिस में नौकरी करते हैं। वो भी आज छुट्टी पर आए हुए हैं और हम भी छुट्टी पर आए। आज हमारा छुट्टी ऑफ होता है तो हम रात में 2 बजे का हमारा ट्रेन है, लखनऊ के लिए हम चले जाएंगे। अच्छा, और कहना चाहेंगे ना कि आप अपना ध्यान रखें और जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट ऑपरेटर की, उस पर आप पूरा ध्यान केंद्रित करें, बिकॉज़ 2-3 दिन से वीडियो नहीं आया था। उसके लिए रियली सॉरी। मैं आज आया था उसी जगह जहाँ हम आते थे। कोविड-19 का जब टाइम चल रहा था 2020 में, तब मैं यहीं पर आता था। और क्योंकि एकांत है, हमारे खेत हैं, जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे खेत हैं। यहाँ पर जब मैं आता था, वही पुराने दिन आज हमको याद आ गए कि नौकरी से पहले हम यहाँ आकर के लगातार पढ़ते थे। खेतों पर पानी चल रहा होता था तो भी हम पढ़ते थे। और किस तरह से हमने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया था। इनके भाई थे जो यूपी पुलिस में नौकरी करते हैं। मैं उनसे भी जानकारी लिया करता था क्योंकि उनकी नौकरी जो है वो जेल पर रही थी। मैं उनसे पूछता था कि ये बताओ पढ़ना कैसे है और कैसे-कैसे नौकरी कैसे काम होता है? और सच में कहते हैं ना कि जिनकी नौकरी लग जाती है उनके लिए जो छुट्टियाँ जो मिलती है ना, वो पता नहीं कितना जल्दी खत्म हो जाए, इनका पता ही नहीं चलता है। आज मैं चला जाऊँगा ड्यूटी के लिए, तो बड़ा मिस करूँगा, ये मेरे दोस्त हैं। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी मैं लखनऊ पहुँच कर के आपके सामने आ जाऊँगा। और बस मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। आया था अपने दोस्तों के साथ में उसी खेत पर बैठ कर के और उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा हूँ। और सच बात कहें ना तो एक बार जब नौकरी लग जाती है ना, तो उसके बाद पुराना जीवन जो होता है ना, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं जो अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलते। ये हमारे दोस्त थे, हम इनको बुला के लेके आए और बोला कि चलो भाई खेत पर चलते हैं, उसी जगह बैठेंगे और सारी चीज़ों को जो हम बार-बार मिस करते हैं, याद करते हैं। और आप भी याद रखिएगा कि हम कोई बहुत बड़े होशियार नहीं थे। मैं आपको सच बताऊँ, ये मेरे साथ में पढ़ते थे और इनको मेरे बारे में पता है। सच बताऊँ ना तो ये मुझसे बहुत सुपीरियर थे। मैं किसी भी लेवल का इंसान नहीं था। सच रियलिटी बात यही है। नहीं, इतना नहीं सर, मेरा आप नॉलेज बहुत नहीं अच्छे। था जितना आपका था। मैं इस बात को मानती हूँ ना, क्लास में कोई भी कॉम्पिटिशन हो, कोई भी अगर सर कुछ पूछना चाहेंगे तो सबसे पहले ये याद करते थे। मुझे इतना जल्दी याद नहीं होता था। तो अगर आप ये कहें कि 10वीं और 12वीं में नंबर कम है, आप अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आपका नौकरी नहीं लगेगा, एकदम गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके कितने मार्क्स हैं, बस इतना होना चाहिए कि आपका कॉल लेटर वापस आ जाना चाहिए। और आप कितने कमज़ोर हैं, क्योंकि 12वीं के बाद में जब भी कोई भी स्टूडेंट यदि तैयारी करता है नौकरी के लिए, उस टाइम पर यदि वो अच्छे से तैयारी कर लेता है ना, तो पुराने जो 10वीं, 12वीं में और 8वीं जो भी कुछ किया हो, कितने भी आप कमज़ोर रहे हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सही कह रहा हूँ ना? उस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता है। और आज मज़ा आ रहा है, आज शादी थी, बहुत सारा एन्जॉय किया।